मीडिया में देख रहा था, बहुत लोग चाह रहे हैं कि आप उड़िया बहू बने हाँ और अनुभव जी को शादी करें। हाँ ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ। इनके ऊपर आपको लोग बोलते हैं मतलब उड़ीसा के उनके फैन फॉलोअर्स चाहते हैं, मतलब हम जब भी कोई वीडियोस डालते हैं तो नीचे आपके नाम पे भाभी भाभी ये सब आता है, तो उसको मतलब मुझे लगता है अनुभव जी ना अपने फैंस की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। बाय बाय, नमस्ते सब लोग, प्लीज़ पढ़िए। मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स लगा इस किताब को लिखने के लिए। आज अभी आधे घंटे पहले ये बुक लॉन्च हुई है, तो अगर आप ये कहेंगे कि इस किताब की ज़रूरी चीज़ें मैं बता दूं, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी होगी। एज़ अ राइटर बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग खुद ही ये मान रहे हैं कि मुझे कितना ट्रोल किया गया। तो सब कुछ होने के बाद जब आज फाइनली बुक आई है बाहर, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो उड़ीसा आती रहती हूँ। 170 पेजेस हैं उड़िया बुक में। आप इसमें से पॉइंट्स बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी बात कीजिए, आपको जो अच्छा नहीं लगता है हम आगे भी मिलते रहेंगे, तब आप मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। आप एक अच्छा बात बताएंगे तो लोग किताब खरीदेंगे और पढ़ेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। एक दो बात कौन सा कमेंट करेगा जिसको सुन के लोग किताब खरीदेंगे? तो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए कि अनुभव मोहंती के पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी वो मिलेगा उनके फ्रेंडशिप और दोस्तों के बारे में। अनुभव जी के जीवन में जो दोस्त आज भी हैं इस उम्र में, वो दोस्त थे जो स्कूल में LKG UKG फर्स्ट और सेकंड क्लास के वो थे। तो उनकी जर्नी में उन्होंने कितना भी सक्सेस पाया हो, लेकिन अपने पुराने ना तो दोस्तों को छोड़ा और ना ही अपने पुराने सर्वेंट्स को छोड़ा। और मैंने सलीम जो खान जो है सलमान के फादर, उनकी भी एक बात सुनी थी कि वो इंसान अच्छा है जो अपने पुराने दोस्तों और अपने पुराने नौकरों को नहीं छोड़ता। तो मुझे लगता है कि जो फ्रेंडशिप के बारे में है वो आप जान सकते हैं। टीन एज में अनुभव जी की जो लव स्टोरीज़ हुई उसका भी इसमें ज़िक्र है। और इसके अलावा 2024 के इलेक्शंस के टाइम में उन्होंने जो BJD से BJP में जो वो गए उसकी उस जर्नी के बारे में है। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है। मुझे याद है कि पहला शो जो था उन्होंने अपनी लाइफ में एक शो किया है अभी तक, दैट इज़ एज एन होस्ट, इट वॉज अ दादागिरी, और वो बीच में छोड़ा और सिर्फ 3-4 एपिसोड से पहले छोड़ा। तो कई बातें कही गई कि उनको रिप्लेस किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या थी उसको भी इस बुक में मैंने उस चैप्टर में डाला है। और इसके अलावा प्रेम कुमार के टाइम पर जो दुर्घटना हुई जिसमें उन्होंने अपना ऑलमोस्ट एक पैर गंवा दिया था, उससे निकलकर वो बाहर आए और दोबारा शूट शुरू किया। तो मैं हमेशा कहती हूँ अनुभव मोहंती इज समबडी जो अपनी ज़िंदगी से या तो सीखते हैं या फिर जीतते हैं। और कांस्टेंट जो एक उनकी चीज़ है दैट ही ऑलवेज स्माइल्स नो मैटर कि लाइफ में क्या चल रहा है। आपने बताया कि ये किताब लिखते-लिखते आपका लाइफस्टाइल बहुत ही बदल गया और अनुभव जी का सहयात्री बन गए। ये कैसा क्या? मैंने कहा कि जब मैंने अनुभव जी के जीवन की यात्रा को शुरू किया तो उस यात्रा में जो उनके जीवन के सहयात्री थे मैं उनसे मिली, और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो समय समय पर आप भी उन सहयात्रियों से मुलाकात कर सकेंगे। मैडम ये किताब में जो इंग्लिश और हिंदी एडिशन भी हुआ है, पब्लिश हो गया है? नहीं, क्योंकि उड़ीसा की भूमि ने और उड़िया भाषा ने अनुभव मोहंती को अनुभव मोहंती बनाया। तो इस वजह से मेरा जो थॉट था कि ये किताब जो है वो पहले किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन इसका लॉन्च उड़िया भाषा में ही आना चाहिए। हिंदी में कुछ पॉडकास्ट का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, या भविष्य में आप अनुभव जी को ऐसे शादी करने का प्रपोजल देंगे या उन्होंने कभी आपको दिया हुआ है या उनके परिवार ऐसे किया हुआ है? नहीं, इस तरह से डायरेक्ट बातों की तो कभी ऐसी बातचीत नहीं रही, लेकिन हाँ अनुभव जी जिस तरह के इंसान हैं, और कई बार क्या होता है कि आप एक इंसान को बुरा कहते हैं, बहुत बुरा कहते हैं या फिर सबसे बुरा कहते हैं, फिर भी आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं।
तो इसका मतलब उस शख्स में कुछ तो बात है ना। तो फिर अगर ऐसा शख्स है कि जो बहुत बुरा जो क्लेम करता हो तो भी उससे जुड़ा रहना चाहता हो, तो सोचिए जिसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो तो उससे हमेशा जुड़ना चाहेगा। आपका नौकरी भी चला गया उनके वजह से जो भी हुआ ये सब, अभी अगर मौका मिले। वायरल हो रहा है, आपने बताया है शगुन का लिखावट रहेगा अगर आपको अनुभव से शादी करना पड़ रहा है तो क्या बताएं? नहीं, वो होस्ट ने मुझसे सवाल किया था कि आप लोग क्या शादी करेंगे, आप क्या करेंगे, तो मैंने उनको बोला कि हम शादी करें या हम एक साथ करें या हम शादी अलग अलग करें, लेकिन कोई भी जो उस दौरान मिले वो लिफाफे लेकर आए, मतलब बिना शगुन के ना आए, ऐसा। मैम और एक सवाल है, आपने बताया कि 16 साल में उनको डायबिटीज हुआ, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे हालत में नमस्ते, आप लोग आए थे, खाया? अब आराम से तसल्ली से मिलेंगे। प्लीज़ रीड वंस। हाँ, बांट लेना किताब, हाँ यही करोगे। ऐसे हालत में 16 साल में उनको डायबिटीज हुआ, ऐसे हालत में कोई उनको शादी करेगा क्या? क्या? 16 साल उम्र में उनको डायबिटीज हुआ, हाँ, इस हालत में इस उम्र में समझदार विद्यार्थी कोई शादी करेगा? भारत के आधे से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और शादी करने के बाद डायबिटीज़ हो जाते हैं। और अनुभव मोहंती को 16 साल में जब डायबिटीज़ हुआ और डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि वो ताउम्र दिन में 3 बार इंसुलिन वो लेते हैं जिस पर वो सरवाइव करेंगे, उसके बावजूद उनसे शादी की और शादी जब टूटी तो भी ये कहा गया कि अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं। अभी आप लोग हाल ही में ना वो मूवी के टाइम पे बात कर रहे थे, तो फिर डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कैंसर, एंड इवन अगर किसी को कैंसर है और अगर उससे भी कोई शादी करना चाहता है तो इसमें शादी करना बीमारी के साथ में मतलब ये आई डेंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। मतलब का तो कहना का वर्षा जी का एक्स वाइफ, हाँ क्या कहना था? डायबिटीज से वो कुछ बच्चा नहीं हो पाया। हाँ, ऐसे में अगर आपका जो सुझाव अपने घर में हर परिवार में अगर हम लोग सदस्य ढूंढेंगे ना तो हर परिवार में एक इंसान तो मिल जाएगा जिसे डायबिटीज़ हो। दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, ताऊजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, और आप देखेंगे कि उनके 2-4 नन्हे मुन्ने इधर उधर खेल रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से किसी को बच्चा नहीं होना, अगेन इट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट लॉजिक अगर उन्होंने दिया है तो। जी, मैम पॉलिटिकल कैरियर के बारे में आपने लिखे हैं आप, लेकिन कुछ और शब्द लिख सकते थे क्या, या फिर कुछ ज़्यादा? आप क्या चाह रही है मैं क्या लिख दूँ? 2013 से लेकर 19 तक की बात जो आपने लिखी है उनका ब्लॉकबस्टर फिल्म रहा, लेकिन कुछ चक्रांत की वजह से कुछ फिल्म को ज़्यादा हॉल नहीं मिलने की बात आपने लिखी है। हाँ, क्या है ये? मैंने ज़्यादा हॉल की बात तो नहीं लिखी, मैंने तो ऐसा भी लिखा है कि एक समय था जब अनुभव मोहंती को कह दिया था कि अरे ये अगर बंगाल चला जाएगा ना तो इसका उड़ीसा में करियर ख़त्म हो जाएगा, और ये बात है 2005 की, तो हम तो 2025 में बैठे हैं, उसके 20 साल बाद लगभग अभी भी चल रहे हैं। जब उनकी पहली फिल्म आई लव यू आई तो उनको कहा गया कि ये तो हड्डी सा दिखने वाला हीरो है, ये क्या हीरो बनेगा, इसको सेकंड लीड में लाते हैं। लेकिन वो फिल्म आज तक उसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा, और अगर किसी ने तोड़ा तो उनकी खुद की फिल्म कर्मा ने तोड़ा। सच में क्या ये जो आरोप लग रहे थे, भूख लग रही पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, ये सब आरोप जो लगे थे? कौन से आरोप? जो सारे आरोप आए हैं, ये सारे आरोप क्या पॉलिटिसाइज किया गया? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप इस बुक में भी जाएंगे जो कचहरी चैप्टर है, अनुभव मोहंती के 2019 से पहले तक अनुभव मोहंती के खिलाफ ना तो कभी पुलिस स्टेशन में किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना ही किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं ये सिर्फ पर्सनल लाइफ का नहीं कह रही हूँ, कोई बाहरी व्यक्ति ने भी, वो एक इस तरह के पब्लिक फिगर रहे जो पॉलिटिक्स में रहते हुए, जो स्टारडम में रहते हुए, जिनके खिलाफ कभी किसी तरह का लीगल फाइट उन्होंने नहीं की, ना ही किसी तरह का एफआईआर, कोई रिपोर्ट उन पर दर्ज नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ जब वो 2019 का इलेक्शन जीते, क्योंकि जब तक वो राज्यसभा में थे तब तक शायद प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन जब आप एक एक्टिवली
एक जब फील्ड पर आप उतरते हैं एक नेता के तौर पर, तो शायद वहाँ आपके दुश्मनों की संख्या और बढ़ जाती है, वहाँ लोग आपसे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप मुझे ढूंढ के बता दीजिए अगर 2019 से पहले कुछ मिल जाए, और 2019 के बाद जो आरोप लगा वो भी उन पर नहीं लगा। अनुभव मोहंती के ऊपर जो पहला आरोप लगा वो 2020 में लगा, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जिनके साथ वो कई सालों तक रह रहे थे, और उन्होंने भी इसकी कभी शिकायत नहीं की थी जब तक कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खुद नहीं खटखटाए। सोशल मीडिया में देख रहा था मैम ये लोग सारे चाहते हैं तो फिर कि ये आरोप क्या पॉलिटिसाइज किया गया था? ये सारे आरोप कहाँ से आ रहे थे? ये सारे आरोप हाँ, इसका जवाब तो अनुभव जी देंगे, बाकी जितना मुझसे हो सका मैंने लिखा है। मैम सोशल मीडिया में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे चाह रहे हैं। उड़िया में क्या बोलेंगे वो किताब के बारे में, वो खाली बोलो। जी। सर मैं हाँ सोशल मीडिया में देख रहा था बहुत लोग चाह रहे हैं कि आप उड़िया बहू बने हाँ और अनुभव जी को शादी करें, हाँ। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ। इनके ऊपर आपको लोग बोलते हैं मतलब उड़ीसा के उनके फैन फॉलोअर्स चाहते हैं, मतलब हम जब भी कोई वीडियोस डालते हैं तो नीचे आपके नाम पे भाभी भाभी ये सब आता है, तो उसको मतलब मुझे लगता है अनुभव जी ना अपने फैंस की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। बाय बाय, नमस्ते सब लोग, प्लीज़ पढ़िए।